प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? परमेश्वर बहलाए, हालेलुया। मैं प्रभु का एक वचन शेयर करती हूँ। रोमियो 8 का मैं 9 पढ़ती हूँ। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यस आमीन, हालेलुया। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा भयभीत हो परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यस आमीन। और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। तो सच में जिंदा खुदा हमारा भला परमेश्वर, वो हमें हर एक विपत्ति से बचाता है। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर के, क्योंकि जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है, प्रभु आ चुके हैं, तो इसीलिए हमें अपने आप को पवित्र रखना है और परमेश्वर को सौंप देना है कि प्रभु जैसा भी प्रभु आप मुझे बनाना चाहते हैं, प्रभु जी आप मुझे बनाएं प्रभु, जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि प्रभु मेरी नहीं, प्रभु मेरे जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। तो सच में जिंदा खुदा हमें साफ करता है, हमें शुद्ध करता है और हमें एक पवित्र बर्तन बना देता है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, ताकि दुनिया तुम्हें देखे और जाने के हाँ कि ये जिंदा खुदा के बच्चे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। मैं एक और वचन पढ़ती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं लूका का पढ़ती हूँ 11 का 29। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे छोड़ कोई और चिन्ह इन्हें ना दिया जाएगा। जैसा यूहन्ना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्य के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो यहाँ वह है जो यूहन्ना से भी बड़ा है। हालेलुया। तो कौन है? हमारा यीशु मसीह। तो इसीलिए जब हम विश्वास करते कि जिंदा खुदा हमारे साथ है और वो हमें हर एक विपत्ति से बचाता है, तो ऐसे ही प्रभु ने एक अपने उदाहरण में बोल दिया कि जैसे यूहन्ना मतलब मछली के पेट में रहा तो वैसे ही परमेश्वर का पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मतलब इस धरती में गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो जिंदा खुदा ने साफ साफ वचन में बोला है। तो इसीलिए हमें वचन को ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर जो बोलते हैं वो सच होता है। तो इसीलिए हम विश्वास करते तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करते हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही वचन में बने रहें, परमेश्वर से प्यार करें, प्रभु से लिपटे रहें और प्रभु के कार्य को करते रहें। हालेलुया। मैं विश्वास करती प्रभु इन वचन के द्वारा आप सबको बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। परमेश्वर भला है। आमीन।